बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नहायत ही अहम, बड़ा ही पेचीदा और शरी मसला वो ये है कि आप जानते हैं कि पेपर मैरिज आमतौर पर यूके यूरोप में जो रहने वाले हैं वो इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि पेपर मैरिज क्या चीज होती है। पेपर मैरिज एक ऐसी किस्म की शादी है जो आपने सिर्फ पेपर्स के हसूल के लिए पेपर के ऊपर साइन करके ही कर ली। आमतौर पर यूके यूरोप में ये वो लोग करते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं या जो अपना वीजा पक्का करना चाह रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक मुल्क के अंदर। वो क्या करते हैं कि वहां के रहने वाले किसी भी गोरे से, गोरी से, सिटीजन से, वो जिस उस कंट्री का जो रहने वाला हो उसके साथ पेपर पे मैरिज कर लेते हैं। पेपर पे मैरिज ये करते हैं कि वो बताते हैं कि हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि हम आपस में मियां बीवी हैं, ठीक है। और वो जब तक वीजा पक्का नहीं होता वो लड़का या लड़की उसके साथ रहेगा टिल वीजा पक्का होने तक। दैट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द मुस्लिम सोसाइटी स्पेशली है, क्योंकि हमारे अपने लोग वीजे के हुसूल के लिए, पक्के होने के लिए ऐसे काम कर रहे होते हैं। अब ये काम तो कर रहे होते हैं कि उनको वीजा मिल जाए या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन स्टे मिल जाए, मगर क्या शरी तौर पर ऐसा करना जायज है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा याद रखिए कि ऐसा कोई अगर हमारा बहन भाई पेपर के हुसूल के लिए किसी भी गैर मुस्लिम के साथ ऐसे रह रहा है तो वो उसका रहना ना सिर्फ गलत होगा बल्कि अगर वो इस दौरान ऐसा जिस्मानी तल्लुक बना रहा है तो वो भी ज़िना करने के जुमरे में आएगा। अच्छा, इससे बड़ा अहम मसला है कि जो लोग बजायर इसमें नरम गोशा रखते हैं या इसकी तरफ कायल होते हैं, माइल होते हैं, वो क्या सबूत पेश कर रहे होते हैं? वो ये सबूत पेश कर रहे होते हैं कि अगर आप अहले किताब के साथ इस तरह का मामला करते हैं तो वो बिल्कुल जायज सूरत होती है। मगर बात याद रखिए कि अहले किताब के साथ अगर आप इस तरह का मामला करते हैं तो अहले किताब कौन होगा? अहले किताब वो होगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर यकीन रखता हो। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ आप यूके में जो रहने वाले मेरे बहन भाई हैं, ये आप जानते होंगे, यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। वो कहते हैं वी नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन। वो किसी मजहब को नहीं कहते, वो कहते हैं बिल्कुल हम आजाद हैं, फिक्री तौर पर भी आजाद है, नजरियाती तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी। वो कहते हैं हम किसी रिलीजन को हम फॉलो ही नहीं कर रहे, ना इस्लाम को वो फॉलो करते हैं, ना क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ना किसी और दूसरे तीसरे मजहब को वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब याद रखिए कि ऐसे गोरे या गोरी के साथ अगर कोई पेपर मैरिज कर लेता है और उसके साथ जिस्मानी तल्लुक बनाता है तो वो ज़िना करने के जुमरे में आ रहा होता है। वो भले ये सोचता रहे कि भाई ये अहले किताब में से है या फलां फलां, अगर वो खुदा की वहदानियत पर, खुदा के एक होने पर यकीन नहीं रखता या नहीं रखती तो ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा, उससे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम एक और है जो हम जिसकी तरफ अगर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक लड़का लड़की यूके में आया, स्ट्रगल की, सारा मामला किया, आखिर में वो थक हार कर उसने इस तरह का कोई मामला कर लिया। अच्छा, फिर क्या होता है कि आप अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किस तरह कर रहे हो? आप अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम इस तरह कर रहे होते हैं कि आप उसने लड़के या लड़की से जो भी आपने मामला किया, एक तो पेपर मैरिज हो गया ना, एक बिल्कुल सही मैरिज में आप चले गए कि आप उसके साथ यही यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, वी आर द जेन्युइन लवर्स, या समझ लें कि हमने जेन्युइन मैरिज कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये होता है कि लड़के या लड़की पे प्रेशर आता है बैक होम की तरफ से, ठीक है, कि एक तो उत्थे कर लिया, एक और तो असा ने अपने जुगाड़ जेड़ा मरने वाले असा की पानी ते पिलाए ना। तो ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा आम होता है। अब लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं कि शादी करने के बाद जब पक्के हो गया, ILR हो गया, अब कहते हैं कि अब ये जाओ, अब हमने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से भी एक लड़की करनी है, ठीक है। अब जब वो बेचारी लड़की भी आप करके लाते हैं अपनी माँ बाप को खुश करने के लिए, रजामंदी के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, अब आपने जो अपना पहले वाला घर होता है, जो उसमें से बच्चे होते हैं, वो भी सारा सिस्टम तबाह हो जाता है और एक इंसान ये समझे गुल्ली डंडे की गुल्ली बन के रह जाता है, ठीक है। तो ये बड़े सीरियस प्रॉब्लम है जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। खुदारा अपने ऊपर भी रहम करें और दूसरी इंसानियत के ऊपर भी रहम करें। कल आप जिसकी दूसरी शादी के नाम पर बच्चे या बच्ची लेकर आएंगे, आपने उससे भी खजल करना है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जो आपने स्टेप उठाया, अगर गलत स्टेप उठाया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करें, उससे तौबा करें कि वो आपके साथ सीरियस प्रॉब्लम हुआ सिर्फ दुनिया के उसूल के लिए। और बाद में हम यहाँ भी देखते हैं कि जब इंसान सारा कुछ बना लेता है, वो अपनी गाड़ी ले लेता है, कैश मकान ले लेता है, आखिर में वही गोरा या गोरी उसे ठुड्डे मारकर बाहर भी निकाल देता है और आधे आधे के हिस्सेदार हो जाते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ बहुत से लोग एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में शिकार नजर आए सिर्फ इस तरह के गलत कामों की वजह से या गलत स्टेप्स की वजह से। और कितने स्टेप उसमें होते हैं आप जो भी होंगे, मगर याद रखिए कि पेपर मैरिज के नाम पर इस मुल्क में ज़ना जो है वो इस वक्त आम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं काम करता था BT में, ठीक है, ब्रिटिश टेलीकॉम में, यहाँ यूके ही है। तो मैं वहाँ रमज़ान में एक घर की साइट विजिट पे गया इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो मैंने देखा कि एक ईरानी वूमेन थी। तो मैंने जब उससे पूछा हाउ आर यू, उसने मुझे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये नज़र नहीं अपनी आ रही, मगर इसने जवाब कैसे दिया? तो उसने मुझे बताया कि मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम द ईरान एंड आई मैरिड टू अ मुस्लिम बॉय। उसने बाद में ये कहकर कि मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि अब हूँ अपने कोई ब्याह कर, ठीक है। तो उसने उस बच्ची को छोड़ दिया, उसके गालिबन 3 या 4 बच्चे थे, ठीक है। वो और वो अब अपने भाई के घर में रह रही थी। तो मुझे उसकी सैड स्टोरी बड़ी फील हुई कि हमारे लोग कितने मीन,
कितने घटिया या कितनी मतलबी हरकतें कर जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उस बंदे का नहीं, पूरी सोसाइटी का और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का कैसा इमेज जब इसके ज़हन में होगा, ये मेरे से आप ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। और यही इस तरह की एक नहीं हजारों लाखों स्टोरीज हैं यहाँ इस वक्त यूके यूरोप में मौजूद। तो खुदा रहा पेपर के उसूल के लिए ये निकाह जैसा आम रिश्ता, निकाह जैसा पाक रिश्ता, खास रिश्ता, इसे कभी भी बेचने की कोशिश ना करें पैसे के एवज, पेपर के एवज या किसी भी और चीज के एवज। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगियों में आराम, सुकून, इत्तफाक अता फरमाए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे ये जो चैनल्स हैं इनको जरूर सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वस्सलाम मालिकराम।